यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गायत्री मंत्र मेरे साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। बच्चों, आज हम दूसरे अध्याय का 31वां श्लोक लेंगे और ये श्लोक जो है बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है क्योंकि इसमें स्वधर्म की पहचान करने को बताया गया है। भगवान कृष्ण जो हैं अर्जुन से कहते हैं तुम अपने आप को अपने धर्म को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने स्वयं के स्व को पहचानो। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितु मर्हसि धर्माद्दि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। तो तेरा धर्म है, धर्म का मतलब है ड्यूटी, धर्म का मतलब है कर्तव्य, धर्म का मतलब ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम ये नहीं, या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये नहीं। अपने धर्म का मतलब है अपने कर्तव्य को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं, तुझे भय नहीं करना चाहिए। अर्थात तुझे क्षत्रियों के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यहाँ वो हिंट करते हैं पिंचिंग वे में उसके ऊपर कि क्षत्रिय होते हुए भी तू युद्ध करने से डर रहा है, क्योंकि क्षत्रियों के लिए युद्ध के एक कर्तव्य बताया गया है। 18वें अध्याय में भगवान 4 वर्णों के 4 कर्म बताते हैं। ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म 18/41 41वां श्लोक। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए। मैंने गुण कर्म स्वभाव के कारण उनको विभाजन किया है, जाति की वजह से नहीं, किसी भी जाति विशेष में जन्म लेने की वजह से नहीं। जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान कहते हैं मेरा जन्म तो दिव्य है पर तेरा जन्म सामान्य हुआ है। और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि जो जितने भी जन्म हैं ये सब के सब गुण कर्म स्वभाव की वजह से, गुण कर्म स्वभाव की वजह से। तो 42वां श्लोक है शमः दमः तपः शौचम शांति आर्जवम एव च। शमः यानी अंतःकरण का निग्रह, दमः यानी इंद्रियों का दमन संयम, तपः यानी धर्म का पालन, शौचम यानी बाहर भीतर से शुद्धि, शांति अर्थात दूसरे के, ये शांति नहीं है क्षांति, KSHANTI शांति, शांति यानी दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, आर्जवम मन इंद्रिय और शरीर को सरल रखना,
आस्तिक्यम, वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना। ज्ञानम, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना। च, और विज्ञानम, परमात्मा के तत्व को अनुभव करना। परमात्मा को जानना ज्ञान है, तो परमात्मा को जानने के बाद उनके परमात्मा के जो वेद शास्त्र उसके लिए जो अध्ययन अध्यापन है वो ज्ञान है, तो परमात्मा का अनुभव करना विज्ञान है, इसलिए ज्ञान विज्ञान बताया। एव ही ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। फिर आगे बोलते हैं शौर्यम तेज धृति दाक्ष्यम च युद्धे अपि अपलायनम दानम च ईश्वर भाव क्षात्रम स्वभावजम कर्म। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में भी न भागना। युद्ध में भाग जाए वो क्षत्रिय नहीं है, युद्ध से भाग जाना क्षत्रिय नहीं है, वो एक कायर का लक्षण। युद्ध में भी न भागना, दान देना निरंतर कर्ण की तरह से, और स्वामी भाव, ये सब के सब ही स्वामी भाव का मतलब है कि सारा परमात्मा का है, मेरा नहीं है, ईश्वर भाव, ईश्वर के प्रति समर्पण, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। तीसरा है कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, अर्थात खेती गोपालन और क्रय विक्रय, खरीदना और बेचना रूपी सत्य व्यवहार, अच्छे व्यवहार के साथ, सत्य के साथ, झूठा नहीं, क्रय विक्रय रूपी सत्य व्यवहार और खेती गोपालन ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। शूद्र कोई जाति नहीं है, जो स्वभावतः ज्ञान में नहीं फिट बैठता, जो स्वभावतः वैश्य के कर्म की गुणों में नहीं फिट बैठता, जो क्षत्रिय में नहीं फिट बैठता, वो शूद्र बन जाता है, शूद्र आ जाता है। तो ये कहते हैं, भगवान कहते हैं 45वें श्लोक में कि अपने अपने कर्मों के द्वारा स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अपना अपना कर्म करो जो तुमको कर्म है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य अपनी प्रगति स्वयं कर लेता है। शूद्र वैश्य बन सकता है, वाणी क्षत्रिय बन सकता है और ब्राह्मण बन सकता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को सुन। अब इसके बाद वो विधि बताते हैं, तो ये 18वें अध्याय में है। इसलिए मैंने यहाँ इसलिए बता दिया कि तुमको पता चले कि स्वधर्म का मतलब क्या है। अपने धर्म को देखते हुए भी तो भय करने योग्य नहीं है। अपने जीवन में कर्तव्य का निर्धारण करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है हम सब के लिए। कर्तव्य क्या करने के लिए आए? हम यहाँ आए पढ़ने के लिए आए हैं, तो क्या करेंगे? पढ़ के क्या करेंगे? नौकरी लग जाएगी, नौकरी के बाद क्या करेंगे? तो ये जानना कि हम क्यों पढ़ने के लिए आए हैं, ये स्वधर्म है। आखिर हम यहाँ क्यों आए हैं, हमारा क्या यहाँ कर्तव्य है, ये स्वधर्म है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब हम अपने कर्तव्य का निर्धारण करते हैं तो हमारे जीवन की दिशा तय होती है, हमारे शुभ अशुभ कर्मों का स्वरूप तय होता है। कर्तव्य का निर्धारण जीवन की एक सबसे बड़ी समस्या है। कर्तव्य का निर्धारण, व्हाट इज़ माई ड्यूटी, व्हाट आई एम सपोज टू डू, व्हाट एग्जैक्टली इज आई एम सपोज टू डू, मुझे क्या करना है, मुझे बताइए तो सही। बच्चा पूछता है पिताजी से, आपने मुझे 5वीं से 6ठी में डाल दिया, आपने मुझे 8वीं से 9वीं में डाल दिया, क्या करना है? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। पिताजी तो बड़े ब्लंटली कह देते हैं, पर ये नहीं समझते कि आदमी बनना है। आदमी बनने के साथ साथ क्या करना है, क्या गुणों का उपार्जन करना है। तो हमारे जो कर्म हैं वो इच्छा, भावना और संकल्प जुड़े होते हैं, जिसे कर्तव्य, जिसे हम अंतर्मन से स्वीकार करते हैं, वे हमें करना ही है, और जिसका चयन हम इस जीवन में लक्ष्य के रूप में करते हैं। तो भगवान एक शब्द देते हैं इसके लिए एक शब्द देते हैं कर्तव्य के लिए, स्वधर्म। स्वधर्म, अपना धर्म, अपना कर्तव्य डिसाइड करो, निर्णय करो, निश्चित करो तुम अपना, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है। धर्म शब्द बड़ा व्यापक है। धर्म का अर्थ है जीवन के नियम, जीवन के नियमों को जानना, उनको स्वीकारना। जीवन जीने के नियम बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। जीवन जी लिया बहुत सारे लोगों ने, और जीने के साथ साथ अब समाप्ति पर है, पर अभी तक जीवन के नियम नहीं मालूम। उन्हें स्वीकारना, उनका अनुपालन करना धर्म का आचरण है। हम कहते हैं धर्माचरण का मतलब क्या होता है? धर्म का आचरण ये नहीं होता कि यहाँ तिलक लगाना और दुनिया भर की पूजा पाठ सेवा वगैरह सब करना, वो नहीं है। दुनिया भर के भगवान को डुला रहे हैं, आसन में बिठा करके, झूले में बिठा करके भगवान को,
मैं इंग्लैंड में एक परिवार में गया तो वहाँ की उनकी माताजी आई निकल करके, बोले आप ऊपर गए थे? मैंने कहा हाँ, आपके कक्ष में पूजा घर में मैं प्रणाम करके आया, तीसरी मंजिल पे गया था। उन्होंने कहा आपने हमारे लाला को झुलाया कि नहीं? मैंने कहा मैंने तो नहीं झुलाया है। तो बोले अरे ये तो बड़ा वो हो गया, आप अगर झुलाते तो हम लोगों को लगता है वास्तव में आप भक्त हैं। फिर मैंने उनको बैठ के 1 घंटे भक्ति पे लेक्चर दिया पूरा का पूरा। जब तक वो माता जी सो नहीं गई तब तक मैं लेक्चर देता रहा। क्यों? भक्ति का मर्म ही नहीं मालूम, भक्त का स्वरूप ही नहीं मालूम। लाला को झुलाना, लाला को झुलाना, लाला को झुलाना। लाला लाला है कौन? भगवान कृष्ण का ये स्वरूप नहीं दिखाई पड़ता तुमको? चक्र सुदर्शनधारी युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं और युद्ध में क्षेत्र में खड़े होकर गीता कह रहे हैं, वो नहीं दिखाई पड़ता तुमको, लाला दिखाई पड़ता है। कथा वथा सब धर्म नहीं है, कथा वथा धर्म का आचरण नहीं है। क्या चीज़ है धर्म का आचरण? जीवन के नियम जानना, प्रकृति के नियमों को स्वीकार करना, प्रकृति के नियमों का सदुपयोग करना। प्रकृति के नियमों का सदुपयोग करना विज्ञान है, प्रकृति के नियमों को जानना धर्म है। प्रकृति के नियमों को जानना धर्म है तो प्रकृति के नियमों को स्वीकार करना विज्ञान है। वैज्ञानिक प्रकृति के नियमों का अनुसंधान करते हैं, नए इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, हमारे सामने रखते हैं। जैसे फिजिकल साइंसेस है, जितना विकास हुआ है, तुम लोगों में से कई एनवायरमेंटल साइंसेस के हैं। आज चाहे फिजिकल साइंसेस हो, कोई भी विज्ञान हो, विज्ञान के जितने भी स्वरूप विकसित हुए हैं सब प्रकृति के नियमों के माध्यम से हुए हैं, उनके अनुसंधान के साथ। नेचुरल लॉज ऑफ नेचर, ग्रेविटी है, नीचे गिरता है, टू एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये सारे के सारे जितने भी हैं ये प्रकृति के नियमों की जानकारी की वजह से। जब उनका सदुपयोग किया गया तो विज्ञान की भरी पूरी शाखा विकसित हुई। जब हमने शरीर के नियमों का आविष्कार किया तो लाइफ साइंसेस डेवलप हुई। शरीर विज्ञान, जीवन के नियमों का आविष्कार किया, जीवन चेतना कैसे चलती है, जीवन कैसे विकसित होता है, तो फिर लाइफ साइंसेस विकसित हुई। जब और जीवों के शरीरों का हमने अध्ययन किया तो बायो साइंसेस विकसित हुई। बायो साइंसेस, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंसेस, बायो साइंसेस। उसके बाद फिर इससे भी ज़्यादा और गहराई में जब गए तो मेडिकल साइंस विकसित हुई। मेडिकल साइंस में दोनों चीज़ें हैं, मेडिसिन भी और सर्जरी भी। विज्ञान से भी कहीं ज़्यादा सूक्ष्म है, सटलर, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म, जो बिल्कुल उसको अपने हाथ तक, उस सतह तक पहुंचने की कोशिश करें, वो है धर्म। विज्ञान से भी ज़्यादा सूक्ष्मतम है धर्म। और धर्म जो है, विज्ञान प्रकृति के सतही तल पर है, सरफेस पे है, पर धर्म जो है जीवन के नियमों को गहरे तल पे खोजने की प्रक्रिया है। मैं जो आज जो परिभाषा दे रहा हूँ ना, ये तुमको कहीं नहीं मिलेंगी। जीवन के गहरे तल पर खोजने की प्रक्रिया, नियमों को। और ये नियम जो हैं, हम जब बहुत गहराई से खोजते हैं तब हमको पता चलता है कि हमको क्या करना चाहिए। हम शरीर की गतिविधियों को, संचालन को, प्रक्रियाओं को जानते हैं, उलट पुलट करते हैं, उन्हें सुधारने का उपाय करते हैं, तो मेडिकल साइंस डेवलप होती है। मेडिकल साइंस में भी या तो आप मेडिसिन से ठीक कर दीजिए या सर्जिकल साइंस से ठीक कर दीजिए, जोड़ घटा करके, काट कूट करके। मैं सर्जन बनना चाहता था, 20 साल का था, गुरुदेव के साथ यात्रा कर रहा था, मंदसौर करके जगह मध्य प्रदेश में। गुरुदेव भोजन कर रहे थे, मैं भी भोजन कर रहा था। गुरुदेव ने कहा तुम क्या बनना चाहते हो? मैंने कहा बस सर आपकी अनुकंपा से अगले साल मैं MBBS हो जाऊंगा, तो मैं फिर अपना चयन करूंगा। मैंने सर्जरी सोची। क्यों सर्जरी क्यों सोची है? मैंने कहा इसलिए सोची है कि सर्जरी से नाम बहुत जल्दी होता है, बहुत कमाया जाता है, पैसा भी खूब आता है। तो उन्होंने कहा अच्छा, इसलिए सोच लिया तुमने सर्जरी। तुम नहीं जानते मेडिसिन क्या है? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा, उन्होंने कहा, गुरुदेव ने कहा, मेडिसिन गहरे सागर में डुबकी लगाकर खोजने की और रत्नों को ढूंढ ढूंढ के लाने की प्रक्रिया है मेडिसिन। गुरुदेव डेफिनेशन दे रहे हैं मेडिसिन की। मेडिसिन का मतलब है पूरे शरीर ही नहीं बल्कि पूरे विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान, इन सब के बारे में जानने की प्रक्रिया मेडिसिन है। तुम जाओ तो सही उसमें गहराई में। सर्जरी का काम, बोले सर्जरी कौन होता है, करता है मालूम है? कारपेंटर। टांग काट दी, कारपेंटर। हड्डी काट दी, कारपेंटर। तो बोले ये तो कारपेंटर का काम होता है। कोई सर्जन बैठा हो तो बुरा मत मानना है, यहाँ पर सर्जन तो नहीं है कोई सर्जन बैठा हो तो बुरा मत मानना।
जो गुरुदेव परिभाषा दे रहे थे वो ये दे रहे थे, सर्जरी में दिमाग का काम नहीं है, मेडिसिन में दिमाग का काम है, मेडिसिन में हार्ट का भी काम है, तो मेडिसिन पढ़ो। गुरुदेव ने उस दिन मेरा पूरा सोच बदल दी, मेरी पूरी सोच बदल। मैंने मेडिसिन में फिर एमडी किया, और मेडिसिन में एमडी करने के बाद फिर मुझे पता चला 4 साल तक जब मैंने पढ़ाई की, इतनी मोटी किताब पूरी हैरिसन्स प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन, तब मुझे पता चला कि वास्तव में गुरुदेव ने कितना गहराई में मुझे डाल दिया है। और वहाँ से यहाँ आया तो गुरुदेव ने फिर मुझे आयुर्वेद पढ़ने को कहा, और गहरी चीज़ें पढ़ने को कहा, वेदांत पढ़ने को कहा, बहुत सारी चीज़ें। तो उसको फिर मैं लिंक कर पाया दोनों को, मेडिसिन और वेदांत वेदांगों वगैरह को। तो एक चरक की शाखा थी, एक सुश्रुत की शाखा थी। चरक की शाखा फिजिशियन की थी, सुश्रुत की शाखा सर्जन की थी। यहाँ पर सबसे बड़ी गहरी बात है धर्म, व्यापक और बहुत सूक्ष्म अर्थों में जीवन के नियमों को जानना। जीवन का संचालन कैसे होता है, जीवन के संचालन में किस पदार्थ किस रूप में भाग लेता है, और ऊर्जाएं किस रूप में हिस्सा लेती। एक्चुअली क्या है, आवर होल बॉडी इज अ सिस्टम ऑफ वेरी फाइन रेज। हमारे शरीर में अंदर बाहर सब तरफ हम किरणों से घिरे हुए हैं, चारों तरफ से। बायोमैग्नेटिक, बायोइलेक्ट्रिक, किरणों से घिरे हुए हैं हम चारों तरफ से। इनका जो खेल चलता है, जीवन का संचालन होता है, वही हमको पॉजिटिव बनाता है, वही हमको नेगेटिव बनाता है, वही हमको ऊंचा उठाता है, वही हमको गिराता है। तो ये जो रेज हैं, ऊर्जाएं किस रूप में हिस्सा लेती हैं, ये हमने जाना। क्षितिज जल पावक गगन समीरा, हमने कहा जाना कि पृथ्वी, जल, गगन, वायु, ये सब जितने पंच तत्व हैं, शरीर है। तो फिर ये क्या है, शरीर को संचालित करने वाला कौन है? तो फिर हमको बताया गया कि कोई एक व्यक्ति जो है वो कवि क्यों होता है, कोई एक व्यक्ति वैज्ञानिक क्यों होता है। तुम इसको बता सकता है कोई एक व्यक्ति कवि क्यों बन जाता है, कोई एक व्यक्ति वैज्ञानिक क्यों बन जाता है? कभी कभी वैज्ञानिक भी कवि बन जाता है, कभी कभी कवि भी वैज्ञानिक बन जाता है। पर एक व्यक्ति विशेष बनना, कवि बनना या वैज्ञानिक बनना, ये निर्भर करता है स्वधर्म के ऊपर, स्वधर्म के ऊपर निर्भर करता है। एक व्यक्ति शिल्पकार क्यों होता है, एक व्यक्ति कलाकार क्यों होता है, किसी का किसी से बैर क्यों होता है, परिवार क्यों बसता है, घर की संरचना कैसी होती है, जीवन के संबंध कैसे बनते और कैसे बिगड़ते हैं, शादी हो जाती है, शादीवत क्यों लड़ते हैं और क्यों मान जाते हैं, क्यों ये सब चीज़ें होती हैं। जीवन की दृश्य गतिविधियों के पीछे अदृश्य संचालन वाले नियम हैं। इन दृश्य गतिविधियों के पीछे अदृश्य काम चल रहा है पूरा का पूरा। जैसे जैसे हमने जाना, वैसे वैसे हम धर्म से स्वधर्म की ओर बढ़ते चले गए। धर्म यानी हमारा कर्तव्य, स्वधर्म यानी हमारा व्यक्तिगत रूप से अपना खुद का क्या कर्तव्य, उस स्वधर्म को हम जानते चले गए। जब हमने इसके बारे में जानने की कोशिश की, स्वधर्म की खोज वास्तव में निजी स्तर पर बड़े गहरे तल पर होती है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। हम बार बार एक ही स्वप्न क्यों देखते हैं, बार बार देखते हैं, एक बार स्वप्न आता है, एक ट्रेन आ रही है और हम बैठने की कोशिश कर रहे हैं और ट्रेन छूट जाती है। मालूम तुमको किस फिल्म का डायलॉग है ये? जब वी मेट। क्या मेमोरी है भाई, क्या कौन है भैया, हाथ तो ऊंचा उठाओ चलो बैठ जाओ। बार बार मुझे सपना आता है, वो बोलती है, हीरोइन बोलती है कि मुझे बार बार सपना आता है कि मेरी ट्रेन छूट रही, ट्रेन छूट रही, ट्रेन छूट रही। तो ये जो अपनी ट्रेन छूटने दूंगी और पकड़ लेती है उसका हाथ। तो ये जो है हमको सपना है, बार बार वो क्यों आता है कि हम किस काम के लिए आए थे इस धरती पर, और इस धरती पर आए थे तो हमें क्या करना है, ये हमें बार बार चाहत क्यों पैदा होती है। मुझे न जाने क्यों, मैं यहाँ 10 साल की उम्र में, मेरे नाना जी का मकान था इधर गंगा जी के तट पर, ऋषिकेश में, गंगा जी के तट पर। तो मैं यहाँ आता था गर्मी की छुट्टी में, यहाँ रहता था, एक डेढ़ महीना रहता था। अकेला भी रहा हूँ, माता पिता के साथ भी रहा हूँ। मुझे न जाने क्यों सपना जो आता था यहाँ से जाने के बाद, बार बार ये सपना आता था मैं गंगा के किनारे बैठा हूँ, लेटा हूँ और चारों तरफ पहाड़ है। जब मैं पहली बार हरिद्वार आया तो मुझे लगा ये मेरा सपना तो साकार हो रहा है, बिल्कुल वही स्थान है, वैसे ही स्थान है। उस समय तक तो गंगा जी की आवाज़ भी सुनाई पड़ती थी, गंगा जी दिखाई भी पड़ती थी शांति कुंज से। बाद में इतने सारे कंस्ट्रक्शन हो गए। बार बार हम स्वप्न क्यों देखते हैं, बार बार गहरे तल पे जाते हैं तो स्वधर्म की खोज पूरी होती है। जीवन का अधूरापन क्या है, हमको किस रूप में उन्हें प्राप्त करना है, जब हम खोज करते हैं तो स्वधर्म की खोज होती है। खोज करने
इन्वेंटिंग योर ओन सेल्फ, अपने आप को री इन्वेंट करो, फिर से खोजो, री इन्वेंट योर सेल्फ। इसलिए भगवान कहते हैं कि स्वधर्म भी चावेक्ष्य न विकम्पितु मरहसी। ये जो शब्द है ये बड़ा विलक्षण है। च स्वधर्मम, तथा अपने धर्म को, अवेक्ष्य, अवेक्ष्य का मतलब होता है देखकर, अवेक्ष्य यानी देखकर, अपि तो भी, विकम्पितुम भय करने योग्य नहीं है, तो भय करने योग्य नहीं है। न अर्हसी, अर्हसी यानी योग्यता, अर्हता तुमने शब्द पढ़ा होगा, आपकी अर्हता नहीं है, आपकी योग्यता नहीं है, अर्हता, अर्हसी, तुम इसके योग्य नहीं हो, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए। ही, क्योंकि क्षत्रियस्य, क्षत्रिय के लिए, धर्म्यात्, धर्मयुक्त, युद्धात्, युद्ध से, देखो ये यहाँ बहुत बड़ी बात कह दी भगवान ने, धर्मयुक्त युद्ध होना चाहिए, धर्मयुक्त, अधर्म वाला युद्ध नहीं, पीठ पीछे से मार दिया। ये जो अभी पाकिस्तान अपने से लड़ रहा है ना, अमेरिका हिंदुस्तान की बॉर्डर पे, ये लड़ाई नहीं हो रही है, ये अधर्म, अधर्म हो रहा है वहाँ बुरी तरह से। हमारे बॉर्डर में घुसाते हो और हमसे ही मार खा के चले जाते हो, बार बार आते हो चांटा खा के चले जाते हो, बार बार आते हो, न जाने कि तुमको अपने देश में अच्छा नहीं लगता, क्या बात है, मरने के लिए हमारे देश में क्यों आते हो? या तो तुमको भारत भूमि बहुत प्यारी है, जान से भी ज़्यादा प्यारी है, जो तुम यहाँ आके मरते हो, हमारी भारत भूमि में आके मरते। ये जितने भी आतंकवादी हैं क्यों हमारे यहाँ आते हैं? ये अधर्म है, अधर्म युक्त युद्ध है ये। जो छिपके किया जाए वो अधर्म, छल युक्त किया जाए वो अधर्म। अन्यत इससे ज़्यादा दूसरा कोई श्रेय कल्याणकारी कर्तव्य न विद्यते कोई नहीं है, इससे ज़्यादा कल्याणकारी कोई कर्तव्य नहीं। पूरे श्लोक का मैंने अर्थ बता दिया, अब इसको समझाता हूँ। अगर स्वधर्म की ओर देखोगे अर्जुन, तो तुम कंपित नहीं होगे, तुम घबराओगे नहीं, तुम हिलोगे डोलोगे नहीं, तुम्हें दृढ़ होना चाहिए। यह युद्ध तुम्हारी नियति है, होनी होए सो होए, कबीरदास जी कह गए हैं। नियति, तीन शब्द हैं, नियति, नियम और नीति। नियति, नियम और नीति, अब इनकी व्याख्या मैं बाद में करूँगा। नियति, नीति और नियम, ये हैं एक ही से स्टार्ट होने वाले। नियति यानी भवितव्यता, विच इज़ गोइंग टू हैपन, जो होने वाला है, विच इज़ गोइंग टू हैपन, जो होने वाला है, नियति है। तो ये जो होने वाला है वो तो होकर के रहेगा। भाई देखिए, मेरे जीवन में मृत्यु आनी है, आनी है, तुम सबके जीवन में आना है, हर एक के जीवन में आना है। कब आना है ये अपने को नहीं मालूम, पर अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारे कर्मों का, सत्कर्मों का, पुण्य कर्मों का संचय होता चला जाएगा, वो हमारे लिए काम आएगा। हमारे जीवन के अनिवार्य घटनाक्रम होते हैं जिनको हम तय कर चुके होते हैं। कर्म जो हम करते हैं, जो दिखता है लोगों को, और कर्तव्य हम जो कर रहे हैं, जो दिख रहा है सबको कि हम ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन कर्मों की दिशा तय करता है हमारा प्रारब्ध, पास्ट में किए गए कर्म, संचित, कलेक्टेड कर्मास। प्रारब्ध और संचित ये तय करते हैं हमारे वर्तमान कर्म, और वर्तमान कर्म के अनुसार नियति, हमारी नियति क्या होगी, भवितव्यता, भविष्य में क्या होने वाला है हमारा। जितनी गहरे से जानने की कोशिश करते हैं तो होता है स्वधर्म। भगवत गीता के बारे में महर्षि व्यास ने लिखा है, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे भगवत गीतासु उपनिषत्सु, सुउपनिषत्सु अर्थात बहुत सुंदर उपनिषद है। गुरु और शिष्य के बीच होने वाला संवाद है। भगवान शिष्य उसको ज्ञान देते हैं, बोध देते हैं और अनुभूति प्रदान करते हैं। हमारे यहाँ दो शब्द बड़े प्रचलित हैं, एक शब्द है दर्शन, दूसरा है विज्ञान। दर्शन यानी फिलॉसफी, विज्ञान यानी साइंस। भाई हम किस फैकल्टी के हो? तुम्हारे यहाँ कहते हैं ना कला और विज्ञान दो फैकल्टी हैं, संकाय, कला संकाय, दर्शन संकाय, विज्ञान संकाय, विज्ञान, कंप्यूटर साइंसेस और भी जितनी भी चीज़ों से जुड़ी हुई हैं सब के सब, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल साइंसेस, ये सब उधर आ जाती हैं। दो संकाय हो गए। तो दर्शन में तर्क है, दर्शन में विश्लेषण है, दर्शन में वैचारिक सरंजाम है। तर्क, विश्लेषण और वैचारिक सरंजाम, पूरी थॉट के माध्यम से खाका। पर जब विज्ञान की बातें आती हैं तो विज्ञान में तकनीकें हैं, प्रोसीजर्स, मैथडोलॉजीज। तकनीकें न हो, विधियाँ न हो, तो विधान न हो तो विज्ञान संभव नहीं हो पाएगा। भगवत गीता क्या है? इन दो से अलग है, योग शास्त्र। भगवत गीता योग शास्त्र है।
भगवद गीतायाम ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र, ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र है। और योग को दो भागों में विभाजित किया गया है, योग दर्शन और योग विज्ञान, योग फिलॉसफी एंड योगा साइंस, दोनों अलग अलग हैं। योग को जो हम डिवाइड करते हैं तो विचारों के संश्लेषण विश्लेषण का अनुभव करते हैं तो योग दर्शन, और जब हम उसको विधि के रूप में प्रयोग करते हैं और विधि के रूप में प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के हठ योग के टेक्निक्स इन सब का उपयोग करते हैं तो वो विज्ञान बन जाता है। तो योग दर्शन और योग विज्ञान ये दो फैकल्टीज़ हैं। भगवान ने हमें दर्शन भी दिया और विज्ञान भी दिया है, विधियाँ भी दी हैं, लेकिन उसकी अनुभूति कैसे प्राप्त करें, ये विधि उन्होंने हमको दी। अगर उस अनुभूति की विधि को हम समझ लेंगे तो हम लाभ प्राप्त करेंगे योग से। अगर हमारा प्राण क्षीण हो रहा है तो उन्होंने कहा प्राणायाम करो, प्राणायाम करो। प्राणायाम की विधि को अपनाते हैं तो प्राण को पुष्ट कर सकते हैं, पोषित कर सकते हैं। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण जीवन के तत्व का, जीवन विद्या का हमें उपदेश देते हैं, उपधर्म का उपदेश देते हैं। और वो कहते हैं हमें एक विधि, एक तकनीक जीवन जीने के लिए अपनानी चाहिए, स्वधर्म को देख करके चलना चाहिए, स्वधर्म को देखते हुए चलना चाहिए। अपनी भविष्य की रीति नीति, काम की रीति नीति स्वधर्म के अनुसार होनी चाहिए। भगवान कहते हैं ये युद्ध केवल मारकाट नहीं है, केवल संघर्ष नहीं है। चौथे अध्याय में भगवान ने 8वें श्लोक में कहा है, ये युद्ध केवल मारकाट नहीं है, केवल संघर्ष नहीं है। इस युद्ध का उद्देश्य है धर्म युद्ध, और इसका नाम क्या है उन्होंने, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए युद्ध है, धर्म के उत्थान के लिए युद्ध है। मेरा उद्देश्य क्या है, उन व्यक्तियों का मैं परित्राण कर दूं, उनको मैं सुधार दूं, बदल दूं, जो धर्म के तत्व को जानते हैं, अनुभूतियों में जीते हैं, जो साधुजन हैं, महात्मा हैं, धर्म के नियमों की अवहेलना करते हैं। तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक प्रकार से श्री कृष्ण की घोषणा है, श्री कृष्ण की घोषणा है कि मैं क्यों आया और मैं युद्ध क्यों प्लान किया है मैंने। तो धर्म से जुड़े हुए हैं, साधु लोग हैं, उनको बचाने के लिए, और जो दुष्ट लोग हैं उनको समाप्त करने के लिए। एक प्रकार से वो लोग जो प्रकृति को असंतुलित कर रहे हैं, बार बार जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मैं उनका विनाश करने के लिए आया हूँ। उनका विनाश कोई और नहीं करता, प्रकृति करती है, स्वतः प्रकृति। दो चीज़ें हैं, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति शब्द स्त्रीलिंग है, पुरुष शब्द पुल्लिंग है, ऐसा कहा जाता है, पर वास्तव में दोनों जेंडरलेस हैं, दोनों जेंडरलेस हैं। प्रकृति और पुरुष दोनों मिलकर के काम करते हैं। प्रकृति को जरा सा पुरुष का इशारा भर चाहिए, फिर प्रकृति अपना काम कर देती है। प्रकृति नेचर को भी कहते हैं, क्लाइमेटोलॉजी। तो प्रकृति वास्तव में वो जो हमारे अंदर की तीनों गुणों की प्रकृति है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये वाली प्रकृति हमारी जो है वो कैसी है, जो बार बार नुकसान पहुंचाते हैं जीवन को, मैं उनका विनाश करता हूँ। और मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य, धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की स्थापना। जब जीवन से जीवन के नियम विलुप्त हो जाएं, लोग उनको जानना भूल जाएं, लोग उनकी अनुभूति न कर पाएं, सब कुछ तहस नहस होने लगे, आज जैसा हो रहा है, जीवन मूल्य आज खत्म हो रहे हैं। माता पिता के बीच, पिता पुत्र के बीच, माँ और बेटे के बीच, पति पत्नी के बीच संबंध बिल्कुल खट्टे होते चले जा रहे हैं और कड़वापन आ गया है। जीवन संकट में पड़ जाता है तो फिर मैं उनकी स्थापना करता हूँ, जीवन की स्थापना करता हूँ, ज्ञान देता हूँ, धर्म की स्थापना करता हूँ। कहते हैं अभ्युत्थानम धर्मस्य, मैं धर्म का उत्थान करता हूँ, मैं जीवन के नियमों की जानकारी देता हूँ, प्रचार करता हूँ। जैसे कि विज्ञान में होता है कि हमको बताते हैं, भाई साहब देखिए आप सिगरेट बीड़ी मत पीजिए, सिगरेट मत पीजिए, आपका धुआं मुझे भी नुकसान पहुंचा रहा है। आप यहाँ खड़े खड़े सिगरेट पी रहे हैं, आपका धुआं इधर भी आ रहा है, तो कहकर थोड़ी दूर और खड़े हो जाओ, उससे क्या होगा,
आपका धुआं तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप तंबाकू के नुकसान को नहीं जानते। अगर आप तंबाकू खाएंगे चाहे पिएंगे तो उससे कैंसर संभावित है। आप अपने आप को पहचानिए, अपने धर्म, आपका स्वास्थ्य संकट में पड़ सकता है। तो ये जो नियम हैं, विज्ञान के नियम, ये भगवान प्रकृति के माध्यम से समझाता है। तुमने पिया, तुमने खाया, तुमने तंबाकू खाई, तुमने तंबाकू को धूम्रपान के रूप में पिया। और आजकल बड़े बड़े शहर में हुक्का कैफ़े चालू हो गए, हुक्का कैफ़े, जिनमें महिलाएं भी जाती हैं, लड़कियां भी जाती हैं, मॉडर्न लड़कियां जीन्स वाली, और वो जाकर के पीती हैं हुक्का। मैं सोचता था हुक्का समाप्त हो गया है और हरियाणा के गांव तक ही सीमित है, परंतु ये तो हुक्का शहरों में आ गया। और इससे क्या हो रहा है मालूम है? इससे कैंसर हो रहा है, यंग लड़कियों में कैंसर हो रहा है। 25 साल की उम्र में, 23-24 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में। स्मोकिंग हैज़ बिकम ए फैशन, स्मोकिंग हैज़ बिकम ए पैटर्न कि भाई हम मॉडर्न हैं इसके लिए। तो ये जो जब आदमी स्वधर्म को भूल जाता है तो स्वास्थ्य संकट में पड़ जाता है। भगवान कहते हैं अपने जीवन में स्वधर्म की जो खोज करो, नहीं तो अटक जाओगे। उसे अटकन से निकालना उनका कर्तव्य है। बड़ी सिंपल सी बात है, स्वधर्म से संबंधित बात है। स्वधर्म की अनुभूति सबको व्यक्तिगत रूप में करनी पड़ती है। हम कई बार नहीं समझ पाते हमें क्या करना चाहिए। हमें चिकित्सक बनना चाहिए, कवि बनना चाहिए, या कलाकार बनना चाहिए, या हमें विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी हम नहीं समझ पाते। तो मनोविज्ञान हमें इसके बात, आसपास की बात बताता है। कहता है व्यक्तित्व को विश्लेषण करेंगे, आपको बताएंगे। व्यवहार तो हम सभी लोग जानते हैं कि एक आदमी गुस्सा कर रहा है, बार बार गुस्सा कर रहा है, एक आदमी चिंता कर रहा है, एक आदमी को अनिद्रा हो गई है, सो नहीं रहा है, गड़बड़ी है कहीं ना कहीं। तो हम व्यवहार का विश्लेषण करते हैं तो धीरे धीरे हम व्यक्तित्व की सूक्ष्मता तक पहुँचते हैं, बहुत ज़्यादा सटलर प्रोसेस ऑफ पर्सनैलिटी में पहुँचते हैं। तो पता लगता है कि ये जो है ये कहीं ना कहीं इसके कहीं कुंठाएँ भरी पड़ी हैं। क्या कारण हो सकते हैं? अंतर्मन में कहीं गांठ पड़ गई है, उसका विश्लेषण मनोवैज्ञानिक करते हैं। मन की गहराई से छानबीन करते हैं। व्यवहार की छानबीन करने के बाद पता चलता है कि हम वास्तव में उस गांठ को पकड़ पाएँ, जिस गांठ को ठीक कर देंगे तो ये आदमी ठीक हो जाएगा, गुस्सा ठीक हो जाएगा, अनिद्रा ठीक हो जाएगी। कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है हम निजी तौर पर समाधान करने में सक्षम नहीं रहते, तो हम किसके पास जाते हैं? अपना बेटा, हमारा खुद का, हमारी बेटी पढ़ने मन नहीं लगता, कुछ खोए खोए से रहते हैं, तो हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाइए, साइकोथेरेपिस्ट के पास ले जाते हैं। मनोविज्ञान में केवल इस जन्म के व्यवहार के व्यतिक्रम कारण जान सकते हैं, बाकी नहीं जान सकते। तो उलट पुलट उठा पुटक करके वो खोज करते हैं, किसकी? स्वधर्म की खोज करते हैं। लेकिन जब हम स्वधर्म की खोज करते हैं अपनी, तो हम जन्म जन्मांतर का इतिहास जानने की क्षमता पाते हैं अपने अंदर। हमारे अंदर जन्म जन्मांतर का इतिहास पाने की क्षमता है, यदि हम गहराई से अंदर जाएंगे तो, गहराई तक अंदर जाएंगे तो। कौन सी कड़ियाँ अधूरी रह गई हैं? मनोविज्ञान एक प्राथमिक कक्षा है, तो सेकेंडरी क्लास है ज्योतिष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र का स्वरूप विकृत हो गया है, डराने धमकाने के काम में लगा है। अरे ये तेरे ऊपर शनि बैठा हुआ है, जब तक शनि नहीं हटेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। शनि को और कोई नहीं मिला, आप ही मिले बस। इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतने बड़े ब्रह्मांड में शनि ने वहाँ से निगाह डाली, यहाँ डाली, सीधी आपके ऊपर डाली, और आपके ऊपर आके बैठ गए, और आपको नग पहना करके, तरह तरह की अंगूठियाँ पहना करके, जितने नेता हैं, जितने पैसे वाले लोग हैं, उन सब की 10 उंगलियों में अंगूठियाँ देख सकते हैं। 10 उंगलियों में तरह तरह का, कई इस ग्रह को साधने के लिए, कोई इस ग्रह को साधने के लिए। क्या इससे हो जाता है, लाभ हो जाता है? नहीं होता। 12 राशियों 9 ग्रहों के माध्यम से हमारे जीवन का विश्लेषण करता है ज्योतिष शास्त्र। मगर ये थेरेपी नहीं है, ये थेरेपी नहीं है। ग्रहों की चिकित्सा ये नहीं है कि आप अंगूठी पहन लो। उससे भी गहराई उन्नत विधि से हम ढूंढें तो ज्योतिष शास्त्र से भी गहरा है योग विज्ञान। तो एक शरीर विज्ञान, एक मनोविज्ञान, एक ज्योतिष विज्ञान, चौथा हो गया योग विज्ञान। इसमें हम चित्त को जानने की कोशिश करते हैं, चित्त में छिपे संस्कारों को जानने की कोशिश करते हैं। पतंजलि संपूर्ण योग शास्त्र को बताते हैं चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का परिष्कार। तो परिभाषित करते हैं कि जो कर्म भविष्य में परिपक्व होंगे
वो जो संस्कार इस समय चित्त में उभर गए हैं, वो संस्कार भी जो भविष्य में उभरेंगे, उन सब चीज़ों को हम जानते हैं। कैसे करें? सचमुच में अपने स्वरूप को जानना है। तीसरा वाला श्लोक जो पहले अध्याय का है वो ये है, तस्में स्वरूप क्या है वो बोलो। आप अपने ही स्वरूप को देख सकते हैं, आप अपने ही स्वरूप को देख सकते हैं। अगर योग अनुशासन के रूप में स्वीकार कर लिया, चित्तवृत्ति का निरोध हो गया, तो योग वाले बोलो तीसरा क्या है, जोर से बोलो। द्रष्टुम हाँ तुम बोलो, आगे बोलो। अपना खुद का स्वरूप दिखाई देने लगता है। ये अपना स्वरूप क्या है? स्वधर्म है। अपना स्वरूप, अपना खुद का स्वरूप और अपना स्वधर्म दिखाई पड़ने लगता है। पतंजलि सारे से योग शास्त्र में आरोह अवरोह चित्त की उलट पुलट कर परिभाषित करते हैं। कहते हैं योग चित्तवृत्ति निरोध है, और जीवन के सत्य को यदि आप शोध करना चाहते हैं, संस्कारों से यदि मुक्त करना चाहते हैं, प्रारब्धों से, कुछ संस्कारों से, तो चित्त की शुद्धि करनी पड़ेगी। जीवन जीने की यही प्रक्रिया, जीवन जीने की प्रक्रिया यही है। तीसरे अध्याय में भगवान एक बात कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म में निधन, मर जाए तो कोई बात नहीं, पर धर्म नहीं मरना चाहिए। जो आपके लिए निर्धारित है, जो आपके लिए तय है, जो ड्यूटी दी गई है, उस ड्यूटी में आप रह के काम करेंगे तो बहुत अच्छा है। तीसरा श्लोक, तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक। श्रेयान सधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से भी गुण रहित अपना धर्म अति उत्तम है। धर्म यानी ड्यूटी। धर्म, यहाँ धर्म का मतलब रिलीजन मत लेना, धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी ये मत लेना। धर्म का मतलब ड्यूटी। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, दूसरे का धर्म हमें भय को देने वाला है, अर्थात मनुष्य को पाप में प्रवृत्त करता है। वो कहते हैं कि स्वधर्म एक औषधि की तरह से है, और औषधि बड़ी व्यक्तिगत होती है, हर एक की अपनी अपनी होती है। एक मरीज को, एक बीमार को जो औषधि जीवन में दे सकती है, जीवन दे सकती है, वो दूसरे व्यक्ति को औषधि मृत्यु दे सकती है। भगवान कहते हैं अपने धर्म की ओर देखो अर्जुन, तुम अपने जन्म के साथ जिस उद्देश्य के साथ पैदा हुए हो, जिन संस्कारों को लेकर पैदा हुए हो, जिन कर्म की अवस्थाओं को लेकर पैदा हुए हो, उनकी ओर देखो, तब तुमको समझ में आएगा युद्ध के कारण बड़े गहरे हैं। ये युद्ध ऐसे ही नहीं हो रहा है, केवल दुश्मनी निभाना नहीं है, केवल बैर नहीं है, कौरव पांडव में आपस में बैर था, बदला लेने की बात नहीं है। ये क्या है? ये बड़ा गहरे कारण है, इसके बहुत गहरे कारण हैं। रामकृष्ण के शिष्यों में स्वामी विवेकानंद थे, वो जब किसी को दीक्षा देते थे, गुरु मंत्र देते थे, तो अपने पास बिठाते थे। कुछ ही लोगों को गुरु दीक्षा दी उन्होंने, करीब 20-25 के करीब लोगों को। जब गुरु दीक्षा देते थे तो वो ध्यान में आसन बैठ जाते थे, उसको अपने पास बैठाते थे, उसके सिर पे हाथ रखते थे, उसके मनोभावों को गहराई से पढ़ने की कोशिश करते थे, उसके संस्कारों का, पूर्व जन्म की साधनाओं का, पूर्व जन्म के इष्ट का साक्षात्कार करते थे, बातचीत करते थे उनसे अपने मन ही मन में। और इतना सब करने के बाद फिर दीक्षा देते थे। मार्गदर्शक गुरु हमें अपने स्वधर्म से परिचित कराए तो सच्चा गुरु है। मार्गदर्शक गुरु हमें अपने स्वधर्म से परिचित कराए, सच्चा गुरु है। विवेकानंद ने सच्चे गुरु की भूमिका निभाई है। सच्चे गुरु के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। यही उन्होंने अपने गुरु से सीखा था। आजकल इन दिनों यदि जीवन भटका हुआ है, असंतुष्ट है, अतृप्त है, असंतुलित है, तो उसका एक ही कारण है, हम अपने धर्म पथ पे नहीं चल रहे, हम अपने स्वधर्म के पथ पे नहीं चल रहे हैं। दुनिया में हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, ऐसा एक भी नहीं है जिसके अंदर प्रतिभा न हो। हर व्यक्ति टैलेंटेड है, हर व्यक्ति योग्य है। संसार में विधाता ने किसी को अयोग्य नहीं बनाया, पूरी पोटेंशियल, पूरी पॉसिबिलिटीज सब दे के भेजा है, पर वो अपनी योग्यता को पहचान नहीं पा रहा है, या फिर कोई उसके हर्डल्स, बाधाएं बनी हुई हैं, उसकी प्रतिभा परखी नहीं जा रही, या उसके गुण जाने नहीं जा रहे हैं। व्यवस्था एक शब्द होता है। व्यवस्था का मतलब क्या होता है? प्रतिभा का सुनियोजन, अपने जीवन को व्यवस्थित बनाना, प्रतिभा का सुनियोजन करना, प्रतिभा को, अपने टैलेंट को, अपनी इंटेलिजेंस को सही काम में लगाना।
किस व्यक्ति को किस कार्य में लगाना चाहिए, किस व्यक्ति को कौन सा कार्य कराना चाहिए, ये गुरु जानता है। गुरु यानी टीचर, अपना टीचर, हमारा शिक्षक और हमारा गुरु, आध्यात्मिक गुरु और लौकिक शिक्षक, ये दोनों जानते हैं, ये पहचान लेते हैं कि इसको इस चीज़ की जरूरत है। जो कवि है वो गणितज्ञ नहीं बन सकता, जो दार्शनिक है वो इंजीनियर नहीं बन सकता, तो ये गुरु ही कर सकता है इस काम को। अब एक पिक्चर आई थी 3 इडियट्स, तुमने देखी होगी। उस पिक्चर में ये था कि हर व्यक्ति वो नहीं बन सकता जो जरूरी है। इंजीनियर बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आज हजारों लाखों, कम से कम मित्रों तुम्हें मालूम होगा, फिर डेटा तुम्हारे पास होंगे, कम से कम 90 लाख इंजीनियर हमारे देश में पढ़े लिखे लोगों में से जो हैं, उन 90 लाख इंजीनियर्स में से करीब करीब 19 लाख इंजीनियर हमारे अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, अनस्किल्ड है, भूल गए हैं अपनी इंजीनियरिंग पूरी की पूरी। क्यों बनाया इंजीनियरिंग? के माँ बाप ने क्यों पैसा खर्च किया? समाज का, संसार का, अपने खुद का, अपने घर की मेहनत की कमाई का क्यों खर्च किया? क्या जरूरत थी इंजीनियर बनाने की? अरे आर्टिजन बना देते, अरे जीवन निर्माण करने वाला कोई कलाकार बना देते, अरे कोई अच्छा गायक बना देते, अरे कोई अच्छा चित्रकार बना देते। उस पिक्चर में एक फोटोग्राफर निकलता है बहुत बढ़िया, जो फोटोग्राफी करता है, और फोटोग्राफी उसकी अवार्ड विनिंग होती है। ये जो है खेल है, गेम्स हैं, गेम्स में अगर रुचि लें, गेम्स में रुचि लें और अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ें तो क्या कर सकते हैं? ओलंपिक में जाके नाम कमा सकते हैं। तो मित्रों ये जो है, ये जो चॉइसेस हैं, ये हमारे हाथ में है, और इन चॉइसेस को पहचानता है गुरु। हमारे अंदर कुछ मौलिक गुण हैं, उन मौलिक गुणों को विकसित करना और उनकी शैली तय करना, ये स्वधर्म है। स्वधर्म की परिभाषा है जीवन की शैली, जीवन का स्वधर्म तय करना, जीवन की ढंग को विकसित करने की प्रक्रिया को समझना। हिमाचल और कश्मीर में जो सेब पाए जाते हैं वो, उसका स्वाद ही अलग है। आप यहाँ का स्वाद ले लें और उसमें उसको देखें तो अलग ही है। क्यों? वातावरण है उनके पास, वैसा वातावरण है। कमल जब तालाब में बोया जाता है, तो तालाब में बोते हैं तो बहुत आनंद आता है। वो कमल पुष्प खिलता है और मखाना उसमें से निकलता है, उसको जब पकाते हैं मखाना बनता है, बड़ा स्वादिष्ट होता है। और कमल को यदि तालाब के बजाय तालाब में कीचड़ वाली ज़मीन में न बो करके अपन यदि सामान्य भूमि में डाल दे तो सड़ जाएगा। गुलाब को हम भूमि में उगाते हैं, भूमि में न उगा के हम उसको पानी में डाल दें तो सड़ जाएगा। ये जो माली है वो जानता है किसान के बीजों के लक्षण जानता है, किस बीज को कहाँ बोना चाहिए। हम अगर व्यक्ति के सही बीजों को पहचान लें और व्यक्ति के बीजों को पहचान करके उसे उस दिशा में बोएं तो जीवन की विधि व्यवस्था खेती की तरह से की जा सकती है। संस्कृति का मतलब क्या होता है? खेती। संस्कृति यानी क्या है? कल्चर। राइट कल्चर एट द राइट मोमेंट ऑफ लाइफ। सही समय पर, जीवन के सही समय पर सही संस्कृति हो जाए, सही खेती हो जाए तो बच्चे का कैरियर बन जाएगा। अच्छे डॉक्टर बनेंगे, अच्छे इंजीनियर बनेंगे, अच्छे व्यापारी बनेंगे, अच्छे कलाकार बनेंगे, अच्छे एनवायरमेंटलिस्ट बनेंगे। पर हम क्या करते हैं? ज़बरदस्ती उनके ऊपर थोप देते हैं। अधिकांशतया प्रतिभाएं खो जाती हैं, मायूस हो जाती हैं। जो जिन बीजों को लेकर आए थे विकसित नहीं हो पाते। तो हर जीवन, हर जीव, हर व्यक्तित्व कुछ न कुछ ऐसा करके दिखा सकता है जिसमें वो स्वयं भी धन्य हो जाए और सारी दुनिया को धन्य कर सके। जो हमारे देश की आवश्यकता है, सैनिक भी हमारे देश की आवश्यकता है, हमारे देश की आवश्यकता है डॉक्टर्स भी, कंपाउंडर्स भी, पैरामेडिकल वर्कर्स भी। हमारे देश की आवश्यकता है क्लीनिंग करने वाले स्टाफ की भी। मतलब हर तरह के लोगों की ज़रूरत है पूरे देश के। इस तरह की प्रोफेशन चुने जा सकते हैं जिसमें कि हमारा स्वधर्म पूरी तरह से निखर के आ जाए। महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर, उनको लोग गुरुदेव कहते थे, उन्होंने अलग अलग विधाओं में अलग अलग ढंग से काम किया। आप सब जानते हो, नाटककार थे, साहित्यकार थे, संगीतकार थे, सारे यंत्र बजा लेते थे, ये जो सितार है और ये सब बजा लेते थे। कवि थे, कल्पना करते थे, अनुभूतियों से घिरे रहते थे। एक बार क्या हुआ कि उन्होंने गीतांजलि लिखी, बड़ी प्रचलित हुई, नोबेल प्राइज़ मिल गया उसको। नोबेल प्राइज़ का जो सम्मान समारोह हो रहा था वो वहाँ हुआ और उसके बाद फिर आगे कलकत्ता में हुआ। तो कलकत्ता में जो समारोह हुआ, गीतांजलि में ईश्वर के गीत हैं, ईश्वर के प्रति
गीतों का समर्पण। गीतांजलि पढ़ने लायक किताब है, तुमको पढ़ना चाहिए। भगवान की महिमा गाई गई है। एक बुजुर्ग आदमी था जो रविन्द्रनाथ टैगोर को जानता था और रविन्द्रनाथ टैगोर उसको भी जानते थे। वो जब भी रविन्द्रनाथ टैगोर के पास से गुजरता उनको घूर घूर के देखता था, बड़ा उपेक्षित ढंग से देखता था। रविन्द्रनाथ टैगोर को समझ में नहीं आता था ये मेरे को ऐसा क्यों घूर के देखता है। भाई साहब, हमने तो आपका कोई नुकसान नहीं किया, आप हमें घूर घूर के क्यों देखते हैं? तुम भटक गए हो, अटक गए हो, रास्ता तुम्हारा गलत गड़बड़ा गया है। तुम्हें जो करना है वो पूरी तरह से कर नहीं पा रहे हो। बात इतने तक सीमित नहीं है, कुछ और तक सीमित। ऐसा कि बूढ़ा हंसा और ठहाका लगा के चला गया। अब ये थोड़ी चोट लगी उनके ईगो को बुरी तरह से। हमें तो नोबेल प्राइज़ मिल गया और हमने इतनी अच्छी बढ़िया रचना लिख डाली। अब उनको समझ में नहीं आया, स्वधर्म को ढूंढना पड़ता है, पूरी खोजबीन करनी पड़ती है, हमारा स्वधर्म क्या है। वो बता गया, बूढ़ा बता गया कि स्वधर्म को नहीं खोजा तुमने कुछ और कर लिया। स्वधर्म को जितना जितना ढूंढते हैं उतना उतना एक जीवन का पुष्प खिलता जाता है, विकसित होता चला जाता है। जैसे जैसे स्वधर्म को खोजते हैं जीवन पुष्प खिलता जाता है, विकास के हम चरम शिखर पे जा पहुँचते हैं। स्वधर्म पिच अवेक्ष्य, देखो देखो उसकी ओर देखो, अपने धर्म की ओर देखो, तब करो कर्तव्य निर्धारण। रविन्द्रनाथ टैगोर सब कर रहे थे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे, गांधी जी भी उनसे एडवाइस लेने के लिए आते थे, शांति निकेतन बना चुके थे, शांति निकेतन से बच्चों को पढ़ा के निकाल रहे थे, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था दी थी, अच्छे कवि के रूप में, साहित्यकार के रूप में उनकी ख्याति थी। अब कोई कहेगा और क्या चाहिए, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, हम इतना कुछ कर चुके हैं। पर वो बुजुर्ग वो बूढ़ा जब भी उनके सामने आता तो हंसता था, ठहाका लगा के हंसता था और चल देता था। उन्होंने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक दिन अपने आप से, कि मैं उस बूढ़े के पास जाकर के पूछता हूँ भाई क्या बात है, आप हमको देख के हंसते हो, बताते हो, आप कोई गहरी बात या तो हमारे बारे में जानते हो या फिर आप हमारी हंसी उड़ा रहे हो। उन्होंने कहा भाई आपको क्यों इतना परेशान कर रहे हो? वो बोले मैं कहाँ परेशान कर रहा हूँ, तू खुद अपने आप को परेशान कर रहा है। तू कहता है मैंने भगवान की महिमा गाई, भगवान यहाँ है, भगवान वहाँ है, भगवान सब जगह है, मैं जानता हूँ कि पर तेरे अंदर ईश्वर अनुभूति की सामर्थ्य है, पर तू सतह पर जीने के लिए नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तू गहरे तक अपने आप को जान, तेरे अंदर वो गहरे में भगवान बैठा है जिसको तूने अभी तक नहीं देखा, तो उसको देखने की कोशिश कर। उस भगवान को देख लेगा तो तेरे काव्य में प्राण आ जाएगा, रस आ जाएगा, तेरे साहित्य में रस आ जाएगा। उसके बाद इस चर्चा के बाद जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखना चालू किया है तो कहते हैं गीतांजलि के बाद जो उन्होंने लिखा है वो बहुत मार्मिक लिखा है, बहुत मार्मिक लिखा है। उनका साहित्य कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी श्री रविन्द्रनाथ टैगोर आता है। मैं तुझे कुछ बोध कराने आया हूँ, तुझे कुछ बताने आया हूँ कि तेरा भगवान जो है तुझसे क्या चाहता है। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वधर्म की ओर बढ़े, स्वधर्म की ओर बढ़े। उन्होंने एक दिन देखा, उसी दिन शाम को उन्होंने देखा कि गहरी बारिश हो चुकी है, गड्ढों में, तालाबों में, झील में, सब में पानी भरा हुआ है। ऊपर देखा तो देखा पूर्ण चंद्रमा है। चंद्रमा की चांदनी, चंद्रमा गड्ढों में भी चमक रहा था, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस। डबरे में भी चमक रहा था, गड्ढे में भी चमक रहा था, तालाब में भी चमक रहा था, सरोवर में भी चमक रहा था, और उनके पानी का गिलास रखा था उसमें भी चमक रहा था। उन्होंने कहा चांद की परछाई तो सभी में है। उस दिन उनके अंतर चेतना जाग गई। अच्छा, बूढ़ा ये कहना चाहता था, ये चंद भगवान का प्रकाश सबके अंदर है, तुम उसको पहचानो। उस दिन आंखों से नहीं, उन्होंने मन की दृष्टि से देखा कि वास्तव में वही चांद मेरे अंदर भी है, पर मैं उसको पहचान नहीं पाया। गहरे में डूबते चले गए, गहरे में डूबते चले गए कि ईश्वर मेरे अंदर भी प्रतिबिंबित है। बस उनका जीवन बदल गया। 1861 में बर्थ हुई थी उनकी, 1861 में पैदा हुए थे और 1941 में उनकी डेथ हुई। 1941, 1861 to 1941। कभी गूगल पे देखना, पढ़ना, उनका जीवन पढ़ना, आनंद आ जाएगा तुमको। बड़ा गहरा बोध हुआ उनका। बुजुर्ग के घर गए, दरवाजा खटखटाया और कहा अब मैं जान सकता हूँ कि मेरे भीतर भी ईश्वर है और आपके भीतर भी ईश्वर है। बूढ़ा हंसा, बोले यही तो बताना चाहता था, तेरा स्वधर्म गहरे में है, गहन अनुभूतियों में है। आज पहली बार तूने अपने लिखे हुए शब्दों के भावों को समझाया। गीतांजलि लिखना तो आसान है, गीतांजलि को जीवन में अनुभव तूने पहली बार किया आज। कर्तव्य शब्द बड़ा गंभीर है। धर्म यानी कर्तव्य, ड्यूटी।
कर्तव्य शब्द बड़ा गंभीर है। कर्म से हमारी अंतर चेतना की परत दर परत नहीं उगड़ती। हमें अंतर चेतना परत दर परत 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 यदि उगाड़ कर हम देखें तो कर्तव्यों के माध्यम से, हम कर्म से नहीं कर सकते, कर्तव्यों के माध्यम से, ड्यूटीज़ के माध्यम से। ए डॉक्टर परफॉर्म्स ए ड्यूटी बाय सीइंग द पेशेंट, बाय क्योरिंग द पेशेंट। एक इंजीनियर एक अच्छा से निर्माण करके अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है, कर्म के द्वारा नहीं, मात्र कर्म के द्वारा नहीं, कर्तव्य के द्वारा। जब एक कर्म करते हैं, जब उस कर्म के साथ साथ बाहर का परिणाम नहीं आता, हमारे अंदर उसके परिणाम आने लगते हैं, तो हमारे अंदर पड़ते उघड़ने लगती हैं, हमारे अंदर उसके परिणाम आने लगते हैं और हमारे अंदर का मेल छटने लगता है, हमारे अंदर कुछ निर्मल होने लगता है। जैसे हम कर्तव्य करने लगते हैं, हम निर्मल होने लगते हैं, क्रमशः हम साफ होते चले जाते हैं, निर्मल होते चले जाते हैं। हम अंदर की परत दर परत परत दर परत परत दर परत निकलती चली जाती है। इसलिए धर्म को ड्यूटी मान के चलो, कर्तव्य मान के चलो, ये हमारा कर्तव्य है। और जो काम कर रहे हैं उसको श्रेष्ठतम, भगवान कृष्ण गीता में कहा है ना, योगः कर्मसु कौशलम, कौशल पूर्वक, कुशलता पूर्वक कर्म करो, जो भी काम करो अच्छी तरह करो, बढ़िया। हमारे द्वारा किया जाने वाला कर्म हमारे अंतर्बोध का, हमारे अंतर्ज्ञान का, आंतरिक निर्मलता का, आंतरिक स्वच्छता का, चित्त शुद्धि का कारण बनता है। जो भी कर्म हम करते हैं हमारे आंतरिक निर्मलता का, हमारी चित्त शुद्धि का कारण बनता है। और जैसे जैसे चित्त शुद्धन होता जाता है, हमें अपना स्वरूप दिखाई पड़ने लगता है, हम कौन हैं, किस लिए आए इस धरती पर, क्या करना है। यह स्वधर्म होता है, अपनी अपूर्णता को पूरा करना और पूर्णता को प्राप्त होना, अपूर्णता को पूरा करके पूर्णता को प्राप्त होना। न जाने कितनी परतों को भेदता हुआ ये आत्मानुभूति तक ले जाता है, हमारे अपने आप की अनुभूति होने लगती है, हम कौन हैं। यह होता है स्वधर्म। कबीर चरखा चलाते हुए करते हैं इस काम को, तो रैदास जूता गांठते हुए पूरा करते हैं, और गोरा कुम्हार मिट्टी का बर्तन गढ़ते हुए कर लेते हैं कर्म को श्रेष्ठतम बनाकर, भगवान को स्मरण करते हुए। माम अनुस्मर, मुझे याद रखो, मुझे याद रखो। भगवान कहते हैं अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, सभी समयों में तू मेरा स्मरण कर, सभी समय में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मुझे याद कर, युद्ध च, और युद्ध भी कर। बड़ी विलक्षण बात है, भगवान को भी याद करो और युद्ध भी करो। युद्ध में तो सफल होगा, तेरे युद्ध में धर्म आ जाएगा, धर्म युद्ध होगा, फिर अधर्म नहीं होगा, क्योंकि भगवान है साथ। गोरा कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वो धर्म के साथ बनाते हैं, जब जूता सिलते हैं रैदास वो धर्म के साथ बनाते हैं, और कबीर जब कपड़ा बुनते हैं, ताना बाना बुनते हैं, चरखा चलाते हैं, वो भी धर्म के साथ करते हैं। भगवान कहते हैं तुम स्वधर्म की ओर तो देखो, तुम क्षत्रिय हो, निर्बलों की रक्षा, धर्म के लिए संघर्ष, अपने जीवन के मोह को त्याग देना, तुम्हारा स्वधर्म है। चार स्वधर्म है क्षत्रिय होने के, चार स्वधर्म। निर्बलों की रक्षा, धर्म की स्थापना, धर्म के लिए संघर्ष और जीवन के मोह को त्याग देना। अरे एक दिन मौत तो आ रही है किसी के लिए, तो क्या करता है सैनिक, क्या करता है सैनिक, लड़ता है, और ऐसा लड़ता है कि चाहे शायद आज शरीर रहे या न रहे, पर मैं दुश्मन को मार के बाहर निकालूंगा, सीमा में अंदर नहीं घुसने दूंगा। ये जो मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, मोह को त्याग देना, जीवन के प्रति मोह, अपने शरीर के प्रति मोह को त्याग देना और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होकर के लग जाना, ये है असली बलिदान, असली शहादत, असली शहीद, असली अवतार। अवतार जब उतरता है तो इसी उतर से उतर, संत सुधारक और शहीद, संत सुधारक और शहीद की तरह से उतरता है। ये शहादत है, ये असली। ये इसलिए युद्ध नहीं है ये वाला कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ है, इसलिए नहीं। कई लोग कहते हैं अरे द्रौपदी का चीरहरण न होता, या द्रौपदी हंसती नहीं और दुर्योधन की पानी में पाँव रखने की वजह से वो हंसी कि पानी नहीं था जबकि मृत तृष्णा थी और वो समझ नहीं पाया तो हंस दी, तो उसके बाद उसने कहा मैं तुझे तेरा चीरहरण करूँगा। नहीं, कुछ भी नहीं, न जुआ न कुछ नहीं। कारण क्या है? 3 कारण है। महात्मा भीष्म जैसे व्यक्ति सारे जीवन तप करने वाले, सारे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, सारे जीवन कठिन से कठिन व्रतों का पालन करने वाले, भगवान परशुराम के शिष्य
बृहस्पति के शिष्य मोह में अटक गए। मोह, एक महात्मा भीष्म जैसे व्यक्ति को मोह हो गया कि मेरा सिंहासन सुरक्षित रहे, और वंश के आगे नहीं बढ़ पाए। वंश मेरा वंश चलता रहा, मेरा वंश चलता रहा, परिवार के आगे नहीं बढ़ पाए। सारा जीवन उन्होंने इसी में लगा दिया। अगर एक बार सोचा होता कि नीति क्या है और नीति क्या है, दुष्ट कौन है और सज्जन कौन है, तो पहचान लेते कि पांडव सज्जन है। नहीं, वो नहीं पहचान पाए, इससे ऊपर नहीं निकल पाए, वचन में बंध के रह गए। कितना बड़ा कल्याण हो सकता था, वो परिवार में और सिंहासन में अटक कर रह गए। मैं सिंहासन नहीं लूँगा और मैं परिवार की रक्षा करूँगा। जिनको मैंने वचन दिया है, वचन नाम की चीज़ ऐसी कुछ उन्होंने पकड़ ली कि वचन से चिपक करके रह गए। वो एक भव्य व्यक्तित्व कैद होकर के रह गया। दूसरा व्यक्ति द्रोणाचार्य, जिनके द्वारा न जाने कितनों का कल्याण हो सकता था, लेकिन एक पुत्र मोह के कारण कि अश्वत्थामा को सुख मिले, अश्वत्थामा को वैभव मिले, उन्होंने अपनी दास्ता नौकरी स्वीकार कर ली। स्वीकार ही नहीं की, गुरु के रूप में अपनी गरिमा को पहचान नहीं पाया, स्वधर्म को नहीं पहचान पाया। पहचान पाते तो कर्ण को भी विद्या का दान देते। कर्ण को उन्होंने सूत पुत्र समझा और विद्या का दान नहीं दिया। पहचान पाते तो एकलव्य का अंगूठा नहीं मांगते। और आज अनुसूचित जनजाति वाले जितने भी लोग गाली देते हैं एकलव्य पर, द्रोणाचार्य को, इसीलिए देते हैं हमारा अंगूठा क्यों मांगा तुमने, अंगूठा क्यों मांगा। उसी अंगूठे से धनुष का खींचा जाता था, और उस वजह से उस कहानी को तुम लोग सब जानते, इसलिए ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इतना भारी भरकम व्यक्तित्व, ये ओजस्वी व्यक्तित्व, इतना महान व्यक्तित्व बौना बन कर रह गया। क्यों? अपने धर्म को नहीं पहचान पाया। द्रोणाचार्य अपने धर्म को नहीं पहचान पाया। अंगराज कर्ण जन्म से अद्भुत प्रतिभा का स्वामी, पर अपने धर्म को नहीं पहचान पाया। दुर्योधन की दास्ता में फंस के रह गया, उलझ के रह गया। इतने अच्छे अच्छे व्यक्तित्व हैं, इनमें कोई कमी नहीं है। इनके द्वारा धर्म की स्थापना हो सकती थी। इन्होंने अपने आप को बंधनों में बांध लिया, बंधन में बंध के रह गए बस। बात द्रौपदी की नहीं है, बात वनवास और अज्ञातवास की नहीं है। महाभारत में बात है धर्म की, कर्तव्य की, स्वधर्म की, कर्तव्य की, धर्म की। बात व्यापक लोक कल्याण की है। तुम इस लोक कल्याण को करने में सक्षम हो, क्योंकि तुम संवेदनशील हो, तुम विचारशील हो। अर्जुन को कह रहे हैं भगवान, तुम लड़ सकते हो, विचारशील हो, और तुम केवल अपना राज्य पाने के लिए नहीं लड़ रहे हो, तुम एक महाभारत, विराट भारत बनाने के लिए लड़ रहे हो। विराट भारत, मेरा सपना है कि विराट भारत बने जिसमें किसी तरह का भेद न हो किसी में। श्री कृष्ण कहते हैं उस धर्म को पहचानो, स्वधर्म को पहचानो। और ये कब श्लोक कहा है उन्होंने? तब कहा है जब अर्जुन बार बार तर्क देता है, मैं युद्ध क्यों करूं, मैं युद्ध क्यों करूं, मैं युद्ध क्यों करूं। तब प्रश्न ये नहीं कि तुम कितने दिन राज्य भोगोगे, ये मत सोचो कि कितने दिन राज्य भोगोगे। राज्य भोगोगे कि नहीं भोगोगे, तुम ये चिंता मत करो। तुम्हारे पुत्र बचेंगे कि नहीं, ये मत सोचो। तुम धर्म की स्थापना के लिए गतिशील, प्रयत्नशील होगे, तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। धर्म की स्थापना में मेरी मदद करो अर्जुन, तुम मेरी मदद करो। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। मैं तो कभी कभी आता हूँ, मैं जब आता हूँ तो चुन लेता हूँ अपने अपने पार्षद, और मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें इसको करना पड़ेगा। युद्ध तो तुमको करना पड़ेगा। तस्मै युद्धाय युद्धस्व मां मनुस्मर, मुझे याद करते हुए तुमको युद्ध करना पड़ेगा। बात स्वधर्म की ओर देखने की है। अर्जुन कुछ अलग है, विशेष है। भगवान ने सखा के रूप में, अपने मित्र के रूप में, मैं सबके कैरेक्टर बता रहा हूँ एक एक करके। नारायण की प्रिय अपने नर के रूप में अर्जुन का चयन किया। धर्मराज युधिष्ठिर का नहीं किया। धर्मराज युधिष्ठिर का क्यों नहीं किया? धर्मराज हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। कौन सा धर्म कहता है कि अपनी पत्नी को दांव पे लगा दो? बाकी 4 पति बैठे थे, उनसे ही पूछ लेते, भाई पोलिंग हो जाती, वोटिंग हो जाती कि दांव पे लगाना चाहिए कि नहीं अपनी पत्नी को। पर धर्मराज ने अपनी द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। द्यूत व्यसन से उबर न सके, जुए के व्यसन से उबर न सके। स्वधर्म एक विधि है, एक कर्म के द्वारा, इसके द्वारा हम धर्म को पाते हैं और धर्म के द्वारा कर्म को पूर्ण करते हैं। हम जब प्रत्येक कर्म करते हैं तो क्या करते हैं मालूम नहीं, सुबह शाम तक अपने दैनिक जीवन में जो कर्तव्य पालन करते हैं उसको हम याद रखते हैं कि नहीं, कि हमने सही किया कि नहीं। डिवाइन लाइफ सोसाइटी दिव्य जीवन संघ के स्वामी शिवानंद जी उसके संस्थापक थे। उनके 3 शिष्य हुए हैं, स्वामी चिदानंद जी,
जिनका इस वर्ष शताब्दी वर्ष मन रहा है, स्वामी चिदानंद जी। स्वामी चिदानंद जी बहुत योग्य शिष्य शिवानंद जी के। दूसरे शिष्य स्वामी चिन्मयानंद जी और तीसरे शिष्य स्वामी सत्यानंद जी। सत्यानंद जी ने योग के क्षेत्र में अपने आप को गहराई प्रतिष्ठित किया, मुंगेर। चिन्मयानंद जी मद्रास, चेन्नई, वहाँ जाकर उन्होंने गीता पे पूरा ज्ञान स्थापित किया। तो ये लोग वो थे जिन्होंने कि अपने माध्यम से अपने स्वधर्म को स्थापित करने की कोशिश की। स्वधर्म को खोजा इन लोगों ने। भगवद गीता पे जो प्रवचन है स्वामी चिन्मयानंद जी के, पढ़ने योग्य है, बहुत बढ़िया है। चिन्मय मिशन है उनका। स्वामी सत्यानंद जी ने पूरी तरह से योग पर काम किया है, योग का प्रचार किया है। इसी तरह उनकी एक महिला शिष्य हुई दक्षिण भारत की। उनके पास भी जो उनकी जीवनी में मिलता है कि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उन्होंने जो अनुभूति के माध्यम से शिवानंद जी को गुरु बनाया, जो ज्ञान पाया, बड़ा विलक्षण है। शिवानंद जी ने कहा, तुम बहुत भावनाशील हो, भरपूर मन से अपने कामों को करो, तुम्हारे पूर्व कर्म ये बताते हैं कि तुम बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचोगे। वो बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचे आध्यात्मिक दृष्टि से। बात आंतरिक भाव परिवर्तन की है, आंतरिक भाव परिवर्तन, इंटरनल कन्फिगरेशन। आवर इंटरनल कन्फिगरेशन, द स्ट्रक्चरल कन्फिगरेशन हैज टू चेंज। बाहरी परिवर्तन से कुछ नहीं होगा। बाहर क्या, ये कुर्ता उतारा, दूसरा कुर्ता पहन लिया, बाहरी परिवर्तन हो गया। कलाकार भी वही करता है, कपड़े बदलता रहता है। मेरे रिकॉर्डिंग करते हैं लोग बाग कई बार, तो रिकॉर्डिंग करते करते बोलते हैं, भाई साहब इस कुर्ते को उतार दीजिए, दूसरा कुर्ता पहन लीजिए। क्यों भाई? वो पिछली रिकॉर्डिंग में आपका इस कुर्ते में आया ना, तब दूसरे कुर्ते में आ जाएगा। ये क्या है? बहिरंग की बात। अंतरंग का परिवर्तन, भाव परिवर्तन, भाव परिवर्तन। पुराना जमाना था, चूल्हे में रोटी बनाती रहती थी महिलाएं। चूल्हे में रोटी बनाते बनाते, आटा मारते मारते, खाना बनाते बनाते उनको कहाँ भगवान याद आता। पर जब भगवान आ जाता है तो फिर भगवान आटा मारते मारते भी और रोटी पकाते पकाते भी मिल जाता है। चित्त की परतें टूटने लगती हैं, अंधकार दूर होने लगता है, प्रकाश उभरने लगता है। हम अपने धर्म के द्वारा, कर्म के द्वारा स्वयं की और जीवन के अधीश्वर भगवान की अनुभूति करने लगते हैं। ये स्वधर्मपि चावेक्ष की व्याख्या है। स्वधर्मपि च अवेक्ष, अपने धर्म को भी देखो। जब स्वधर्म का पालन होता है तो जीवन से अवसाद विषाद दूर हो जाते हैं। तुम्हारा धर्म क्या है? कोई बता सकता है? स्वधर्म की बात इतनी सारी सुना दी मैंने तुमको, तुम अपना धर्म बता सकते हो क्या है? पढ़ना, पढ़ना ना, पढ़ के क्या करना? कुछ बनना है ना। कुछ बनना तो क्या बनना है? बोलो। अच्छे इंसान बनना, अच्छे इंसान बनना है ना। बाकी डॉक्टर बनना कि इंजीनियर बनना, वो सब हो जाता है। वो तो बहिरंग की बात। अंतरंग की बात बता रहा हूँ, अंतरंग की, इंटरनल कन्फिगरेशन, भावों की संरचना। एक भावनाशील, सहृदय, जीवंत, प्राणवान नागरिक बनना इस देश का, इस देश के प्रति समर्पित, इस देश की माटी के प्रति समर्पित, वो तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। स्वधर्म ये होना चाहिए तुम्हारा। जैसे ही स्वधर्म दिखाई पड़ता है, सारे अवसाद और विषाद दूर हो जाते हैं, सारा डिप्रेशन चला जाता है, सारी मिजरीज एंड सॉरोज चले जाते हैं। स्वधर्म की महिमा ऐसी है, स्वधर्म तय करता है हमारे संस्कार के अनुरूप हमारी परिस्थितियाँ, हमारे कर्तव्य को अच्छी तरह समझने लगते हैं। अर्जुन कहता है कि मैं भिक्षुक बन जाऊंगा, भीख मांग करके गुजारा कर लूंगा, पर युद्ध नहीं करूंगा, भिक्षा में प्राप्त अन्न को स्वीकार करूंगा। अरे इतने दिन वनवास काटा है, 12-13 साल काटा है, क्या लड़ाई झगड़ा करना? अर्जुन कहता है, भगवान कहते हैं तेरा स्वधर्म तुझे नहीं छोड़ेगा। तेरा स्वधर्म भिक्षा का नहीं है, तेरा स्वधर्म है धर्म की स्थापना, धर्म की स्थापना। मित्रों, अगर अपन हमारे गुरुदेव को ये मानते हैं कि गुरुदेव धर्म की स्थापना करने आए थे, तो हमारा स्वधर्म क्या है? उनके पार्षद बनना, उनके सहयोगी बनना, युग निर्माण की प्रक्रिया में, युग परिवर्तन की प्रक्रिया में उनका साथ देना, ये हमारा स्वधर्म होना चाहिए। हम पढ़ें, लिखें, जो भी कुछ करें, सब कुछ करें, पर उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा पुण्यदायी काम होगा वो ये होगा, युग परिवर्तन की प्रक्रिया में लोगों के विचारों को बदलने में सक्षम होना।
क्या हम लोगों के विचारों को बदल सकते हैं? पहले अपने विचारों को तो बदल लें। लेट अस ट्रांसफॉर्म आवर ओन थॉट्स, उसके बाद हम दूसरों के विचारों को बदलने की कोशिश करें। देखते देखते परिवर्तन होता चला जाएगा। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से, तू परमात्मा का साझेदार है, यू आर ए पार्टनर, छोड़ के मत जाना। मैंने तेरा रथ चलाया इतने दिन तक, फीस अभी तक नहीं ली तुझसे। सबसे बड़ी फीस ये है कि तू मेरा साझेदार है। तू प्रकृति और परमेश्वर के कार्यों का निमित्त है। स्वधर्म का मतलब है जीवन में जाग जाना। स्वधर्म का मतलब है, मैं बार बार एक ही शब्द की व्याख्या कर रहा हूँ स्वधर्म की, कई परिभाषाएं दे दी मैंने। जीवन में जाग जाना, जागरण आ जाना। सो रहे थे इतने दिनों से, आज जाग गए, अब पता चला। आंतरिक आंखें खुल जाना और अपने स्वधर्म को पहचान लेना। जैसे जैसे प्रत्येक कर्म, प्रत्येक कर्तव्य निर्मल बनाता जाता है, वैसे वैसे हम परिष्कृत होते चले जाते हैं। भगवान कहते हैं पहचानो अपने स्वधर्म को, पहचानो इन संस्कारों को, पहचानो इन कर्मों को, अपने प्रारब्ध को। और जो ऐसा गंदा कर्म हो, गलत कर्म हो, दो डालो उसको अच्छे कर्मों के द्वारा। जब पहचान लोगे तो तुम्हारा ये युद्ध जो है योग बन जाएगा। युद्ध हमारी नेगेटिविटी से, नकारात्मकता से युद्ध, युद्ध हमारी निराशा से युद्ध, हम लोगों का युद्ध, अर्जुन का युद्ध नहीं बता रहा हूँ, अपना युद्ध। नकारात्मकता से युद्ध, निराशा से युद्ध, अवसाद से युद्ध, आलस्य से युद्ध, प्रमाद से युद्ध। इनसे युद्ध करो, इनसे लड़ो। जब इनसे लड़ोगे तो तुमको अपने अंदर की कैपेसिटी पता चलेगी, कैपेबिलिटी कितनी तुम्हारे अंदर, कितनी क्षमता है। योद्धा सच्चा वही है जो अनासक्ति का त्याग करके, वैर का त्याग करके योगी की भांति जुड़ जाता है और युद्ध करता है। योगी सच्चा वही है जो योद्धा का जीवन जीता है। यति और योद्धा, यति यानी योद्धा, यति और योगी दोनों एक ही चीज होती है। यति और योगी जो हारता नहीं है, डरता नहीं है, डिकता नहीं है, संस्कारों से, कर्म से, प्रारब्ध से पराजित नहीं होता, वो असली योगी है, असली युद्ध क्षेत्र का सैनिक है। भगवान युद्ध भूमि में योग शास्त्र कह रहे हैं, इसीलिए भगवान युद्ध भूमि में एकमात्र पहला विश्व का शास्त्र है जो युद्ध भूमि में कहा गया, और कोई भी नहीं है। केवल गीता ऐसी है जो युद्ध भूमि में कही गई। योद्धा को योगी होने का उपदेश दे रहे हैं। भगवान यहाँ कह रहे हैं, तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुन। हे अर्जुन, तो योग युक्त हो जा, योगी बन जा। स्वधर्म पर आरूढ़ होकर स्वधर्म को करने का उपदेश दे रहे हैं। देखो तो सही, अपने अंदर झांको तो सही, तब तुम पता चलेगा कि स्वधर्म क्या है। और इससे श्रेष्ठ और उत्तम तुम्हारे लिए कोई धर्म नहीं है। धर्म यानी कर्तव्य, करने योग्य काम। सुबह उठते हो, शाम को सोते हो, इसके बीच में क्या करते हो वो तुम्हारे लिए तय कर रहे हैं भगवान, सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन। जब तुम्हारा चैतन्य जागृत होगा तब तुम्हारा जीवन अपना लक्ष्य प्राप्त करेगा। आपका लक्ष्य होना चाहिए अपने चैतन्य को जगाना, अपने अंदर के चैतन्य को जगाना, ताकि हम लक्ष्य जान सकें। लक्ष्य क्या है हमारा, व्हाट इज अवर एम, व्हाट इज अवर टारगेट। यदि हम अपने को जान सके, अपने कर्तव्यों को निर्धारण कर सके, संस्कारों के अनुसार अपनी जीवन शैली का निर्माण कर सके, अपनी लाइफ स्टाइल का निर्माण कर सके। वी नीड टू मॉडिफाई, वी नीड टू ट्रांसफॉर्म अवर लाइफ स्टाइल। हमें अपनी जीवन शैली को बदलना पड़ेगा हमको, और जीवन शैली को बदलने के लिए हमें जागना पड़ेगा, सही सही कर्तव्यों को पहचानना पड़ेगा। और भगवान कहते हैं स्वधर्म को जानो और जान करके उस पर आचरण करो। जीवन से भागो मत। आज जीवन से भाग रहा है युवा, नशे की तरफ जा रहा है, आत्महत्या की तरफ जा रहा है, आर्सन्स, दंगे, गुटपटांग हरकतों की तरफ जा रहा है। कश्मीर में क्या हो रहा है, पत्थर फेंक के मारे, क्यों मार रहे भाई? हमारे देश में क्यों आए तुम? किसका देश, कौन सी भूमि? भूमि तो पूरी भारत की है। पूरा पाकिस्तान भारत का है, पूरा बलूचिस्तान भारत का है, पूरा अफगानिस्तान भारत का है, पूरा किसकी भूमि? किसी की नहीं। ये जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, वो भ्रांतियों की वजह से स्वधर्म को नहीं जान पा रहे। जीवन से भागो मत, जीवन को जानो, जीवन में जाग जाओ, और जागरण से सब ठीक हो जाएगा।
सामान्य क्रम में योग वो नहीं करता जो प्राणायाम करने में लीन है, जो भांति भांति का आसन करते हैं, जो ध्यान और समाधि लगाते हैं, वो बात नहीं कहता सामान्य क्रम में योग। गीता का योग कहता है अपने कर्म से अपने चित्त को शुद्ध करना जानो। गीता का योग एक ही बात कहता है। गीता के कर्म में कहीं नहीं है प्राणायाम, गीता के कर्म में कहीं नहीं है आसन, कहीं नहीं कुंडलिनी, कहीं नहीं पंचकोश। गीता की शुरू से आखिर तक गीता 700 श्लोक पढ़ जाओ, लिखा हुआ है अपने कर्म से अपने चित्त को शुद्ध करना, चित्त में प्रकाश अवतरित करो, स्फटिक की तरह से प्रकाशित कर डालो। और ये स्वधर्म के द्वारा होता है। स्वधर्म को जानना, देखना, अनुपालन करना। स्वधर्म को जानना, देखना और उसका अनुपालन करना, ये तुम्हारा सबसे बड़ा श्रेष्ठतम कर्तव्य है। यही इस धरती पर जीतने की व्यवस्था है, श्रेष्ठतम व्यवस्था है, श्रेष्ठतम जीवन शैली यही है। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि